हेलो एवरीवन। तो आज के दिन हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि डोज में 16 जुलाई को क्या प्राइस एक्शन है और इस पे हम लोग को क्या हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल सकता है, वो सारा चीज़ आज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, और मैंने कौन सा ट्रेड यहाँ पे लिया है वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे कि वो किस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के ऊपर बेस्ड है। ये 16 जुलाई का ट्रेड हम लोग देखने वाले हैं जो स्टार्ट होता है रात के 12 बजे और एंड होता है नेक्स्ट डे के रात के 12 बजे में। तो यहाँ पे हम लोग को जितना भी प्राइस एक्शन होगा उसको मैं एनालाइज करने वाला है। ऑब्वियसली रात वाले टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा तो वो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, बट स्टिल वी आर एनालाइजिंग दोज ट्रेड। और दिन के टाइम पे जो ट्रेड बना वो मैंने लिया था और उसको भी हम लोग देखने वाले। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 16 जुलाई का रात के 12 बजे से। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये अप ट्रेंड यहाँ पे 2 टचेस नीचे में आप लोग को दिखता है, ऊपर में कुछ टचेस है जो बाद में क्रिएट होता है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। प्राइस को मूव करते हैं आगे। यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनसाइड वाला। ये जो बिग वाला अप ट्रेंड है ये मैंने बाद में बनाया है, ये अभी हम लोग का नहीं है। इसको मैं साइड कर देता हूँ। ओके, तो अभी अप ट्रेंड यहाँ पे हम लोग का नहीं है। स्टार्टिंग में हम लोग का ये अप ट्रेंड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री लॉन्ग हम लोग को मिलता है, फिर यहाँ पे सेकेंड एंट्री लॉन्ग मिलता है। फर्स्ट एंट्री लॉन्ग पुल बैक, सेकेंड एंट्री लॉन्ग यहाँ पे हम लोग को मिलता है। आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बट ये दिन के 4 बजे का है। उस टाइम आई वॉज स्लीपिंग, तो मुझे ये ट्रेड बाद में दिखा जब मैं एनालिसिस कर रहा था अपने रूल्स के बेसिस पे, तो मुझे ये ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला। फिर हम लोग देख सकते हैं क्योंकि जब भी ब्रेक होता है उसके बाद मार्केट एक न्यू हाई लगाता है। यहाँ पे ओवरशूट भी हम लोग को देखने को मिला है। ओवरशूट क्या होता है? ओवरशूट से प्राइस नॉर्मली स्ट्रॉन्ग करेक्शन करता है, जो यहाँ पे किया भी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। और जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है उसके बाद हम लोग को एक न्यू हाई या न्यू एक्सट्रीम देखने को मिलता है। अप ट्रेंड में हम लोग को न्यू हाई देखने को मिलता है, डाउन ट्रेंड में जब भी ब्रेक होता है उसके बाद न्यू लो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल लोग शॉर्ट करते हैं, राइट। उन लोग का स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहता है, इसलिए जब भी फर्स्ट ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन का तो प्राइस फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है स्टॉप लॉस खाने के लिए। यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ। यहाँ पे फिर से हम लोग को विजुअल सेकेंड एंट्री लॉन्ग मिला, फर्स्ट एंट्री पुल बैक, सेकेंड एंट्री, बट यहाँ पे हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि ईएमए के बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, ईएमए के दूर है, ऊपर से हम लोग का ब्रेक एंड न्यू हाई ऑलरेडी हो चुका है। ये एज ऑफ नाउ न्यू हाई ही है। प्राइस उसको ब्रेक करके फिर से ऊपर गया है, दैट इज़ अनदर थिंग, बट करेंटली ये न्यू हाई है। इसके बाद जब भी प्राइस ब्रेक करके ऊपर गया है, सो हम लोग को क्वेश्चन करना चाहिए कि ये ब्रेक होने के बाद न्यू हाई बनाया फिर प्राइस ऊपर क्यों चल गया। तो ज़रूर यहाँ पे कोई वाइड ट्रेंड लाइन होगा, तो उसके लिए मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे कपल ऑफ टचेस आपको नीचे में देखने को मिलेगा, ऊपर साइड में हम लोग को टचेस देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग ओवरशूट मिलता है। ओवरशूट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में, या पॉसिबल रिवर्सल भी हो जाता है। इस केस में रिवर्सल हुआ क्योंकि प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, ये अप ट्रेंड को ब्रेक करके नीचे आ गया। ईएमए को रिस्पेक्ट किया ही नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ईएमए को ऐसे ब्रेक किया कि आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे ईएमए, कोई सपोर्ट नहीं लिया। मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन देखने को मिला। हम लोग हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को भी मार्क करेंगे बिकॉज मार्केट इज फ्रैक्टल्स। जो हायर टाइम फ्रेम में होता है लोअर टाइम फ्रेम में भी सेम चीज़ फ्रैक्टलाइज्ड वर्जन में होता है। तो जितना भी लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बना, हम लोग फिर ट्रेंड लाइन बनाएंगे, डाउन ट्रेंड प्लेट होने का वेट करेंगे, ब्रेक एंड न्यू होगा, न्यू लो बनेगा, मतलब डाउन ट्रेंड प्लेट आउट। तो यहाँ पे हम लोग का ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिलता है और न्यू लो यहाँ पे मार्केट बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री शॉर्ट, सेकेंड एंट्री शॉर्ट मिल रहा है, बट ईएमए से काफ़ी दूर है और वी आर अगेंस्ट द ट्रेंड। यहाँ पे शॉर्ट लेंगे तो अगेंस्ट द ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड हम लोग का अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सेटअप लेने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का न्यू लो बन चुका है। अब मार्केट ऊपर आएगा, ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड एक ट्रेंड लाइन में फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अभी आपको ट्रेंड लाइन बनाने में ईजी होगा। 2 टचेस बॉटम में, ऊपर में थोड़ा हम लोग का यहाँ पे टचेस है, तो ये एक अप ट्रेंड हम लोग का बन रहा है। तो ये अप ट्रेंड मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो भी सेटअप मिलेगा वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट एंट्री लॉन्ग है,
उसके बाद न्यू हाई बनाया, फिर हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लॉन्ग है, बट इसको आप देख सकते हैं इस लो से अगर हम काउंट करें, फर्स्ट एंट्री शॉर्ट, पुल बैक, सेकेंड एंट्री शॉर्ट, फेलियर। सो सेकेंड एंट्री शॉर्ट फेलियर इज अ लॉन्ग ट्रेड, राइट, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो यहाँ पे ऑल्दो ये फर्स्ट एंट्री लॉन्ग है बट सेकेंड एंट्री शॉर्ट है, हमेशा सेकेंड एंट्री शॉर्ट या सेकेंड एंट्री लॉन्ग, सेकेंड एंट्रीज आर द मोस्ट पावरफुल एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो सेकेंड विजुअल सेकेंड एंट्री शॉर्ट फेलियर है ये, फेल्ड सेकेंड एंट्री शॉर्ट। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेड कब बनेगा, ये बुलिश कैंडल का जो अपसाइड ब्रेक होता है वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। 1:2 का यहाँ पे हम लोग का टारगेट रहेगा, जो कि हम लोग का अचीव हो चुका है। ओके, नाउ दिस इज एन ओवरशूट। अगर हम लोग इस ट्रेंड को फॉलो करें तो वो ट्रेंड के उल्टा डायरेक्शन में आ गया है, मतलब ये ओवरशूट है। तो स्ट्रॉन्ग करेक्शन हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, या पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लॉन्ग पुल बैक, सेकेंड एंट्री लॉन्ग बन रहा है, बट ओवरशूट के बाद जो हम लोग का फर्स्ट सेकेंड एंट्री लॉन्ग होगा वो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ओवरशूट स्ट्रॉन्ग करेक्शन दे सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ ओवरशूट नहीं रहता फिर हम लोग को सेकेंड एंट्री लॉन्ग मिलता, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक इट, बट इस केस में हम लोग वो चीज़ नहीं लेने वाले हैं। मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड के केस में हम लोग क्या करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई ट्रैप हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया लोगों को, बट यहाँ पे हम लोग सेल नहीं करेंगे क्योंकि वो अगेंस्ट द मेन बायस हो जाएगा। मेन बायस हम लोग का अप साइड है, बट नीचे साइड में अगर कोई ट्रैप होता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ओके ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इसको ट्रैप किया है सेलर्स को, और ऊपर के डायरेक्शन में प्राइस को ले जा रहा है, बट यहाँ पे हम लोग का कोई सेटअप नहीं बना है तो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। इवन हम लोग 2 लेग्स अगर काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ा गैप है जहाँ पे प्राइस आ सकता है, और प्राइस यहाँ पे आया और फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में दिखाया। यहाँ पे अगर हम लोग को लो हायर लो मिलता, प्राइस नीचे आके लो को ब्रेक करके फिर ऊपर जाता, हायर लो हम लोग को मिलता, तो हम लोग ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे प्राइस हम लोग को कोई अपॉर्चुनिटी दिया नहीं हायर लो का, तो यहाँ पे हम लोग का कोई सेटअप बना नहीं। ऑल्दो दिस इज़ ए वेरी गुड फेल्ड ब्रेकआउट, ऑल्सो EMA का आप लोग को यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, तो वेरी गुड ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, बट एंट्री नहीं मिला, दैट इज़ अनदर थिंग। यहाँ पे प्राइस इस अप ट्रेंड को फॉलो किया, फिर नीचे आया, हम लोग को कोई अभी तक सेटअप मिला नहीं। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लॉन्ग, पुल बैक, सेकेंड एंट्री लॉन्ग बनता है, बट यहाँ पे जो सिग्नल बार है वो इनसाइड बार है। इस रेड कैंडल के इनसाइड में ये ग्रीन कैंडल है, उसका ब्रेक हुआ है, तो इनसाइड बार में हम लोग नॉर्मली ट्रेड नहीं लेते। स्ट्रॉन्ग कंटेक्स्ट होता है तो ही लेते हैं, बट यहाँ पे आई एम नॉट कंफर्टेबल टेकिंग दिस सेकेंड एंट्री लॉन्ग, और ऑल्सो कि ये EMA 21 EMA की बिलो है, तो यहाँ पे सेटअप लेने का चांस नहीं है। हायर लो यहाँ पे हम लोग को मिलता है, लेकिन अगेन ये रेड बार है, बियरिश बार है, स्ट्रॉन्ग विक अपसाइड में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। अगर ये थोड़ा सा बुलिश बार होता तो हम लोग कंसिडर कर सकते थे, बट अभी हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर प्राइस काफ़ी लेट हो गया है, 16 जुलाई ख़त्म होता है हम लोग का यहाँ पे, तो ये हम लोग का ट्रेड एनालिसिस था। डोजे में हम लोग को 2 सेटअप यहाँ पे मिला, एक 4 AM के अराउंड मिला जो कि मैंने नहीं लिया था, बट 2 PM के अराउंड हम लोग को जो सेटअप मिला था वो हमने यहाँ पे लिया था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आई ऑलवेज फॉलो 2 लेगेड पुल बैक्स, क्योंकि ये जितना भी मेरा सेटअप है, सेकेंड एंट्री लॉन्ग, फेल्ड सेकेंड एंट्री शॉर्ट, ये सब 2 लेगेड पुल बैक है। मार्केट हमेशा 2 लेग्स में मूव करता है, उसके बेसिस पे मेरा सारा सेटअप है, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आपको भी अगर ये सीखना है टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है डोजे में, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, किसी पे भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा डेली वीडियो आने वाला है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और आई होप आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।